भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 21 and 22। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेन्ता निरीक्षेऽहं योद्धृकामान् व्यवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यं स्मरण समुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छाओं वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अच्युत सैन्योरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय, इसका मतलब दोनों सेनाओं के बीच में जब वो बैटलफील्ड पे वॉर में खड़े थे तब दोनों सेनाओं के बीच में इक्वल डिस्टेंस था, ताकि दोनों एक दूसरे पर जब भी धनुष बाण चलाए तब प्रॉपर उनको प्लेस मिले। तो अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि मुझे उन दोनों के बीच में जो गैप है उसके सेंटर में लेकर जाओ। वो अर्जुन कृष्ण को ऑर्डर देता है, भगवान को कहता है सैन्योरुभयोर्मध्ये, मतलब अर्जुन जब कृष्ण जी को बोलता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो ताकि मैं वहां से दोनों सेनाओं को अच्छे से देख सकूं। यावदेन्ता निरीक्षेयं योद्धृकामान् व्यवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मि समुद्यमे। अर्जुन कृष्ण जी को बोलता है कि मुझे बीच में दोनों सेनाओं के तब तक रथ खड़ा रखना जब तक मैं सामने वाले सेना को अच्छे से देख ना लूं कि उनमें उनकी सेना में कौन कौन से है, कौन कौन से सोल्जर्स मेरे इक्वल है एनर्जी में, कौन किन किन के पास मेरे जितना बल है, शक्ति है, कि कौन मुझसे टक्कर ले सकता है। तब जब तक मैं उनको देख ना लूं तब तक आप वहीं पे रथ को रोके रखना। अभी यहाँ पे वर्ड यूज किया है योद्धृकामान्, मतलब अर्जुन तो ये बोलते हैं कि ये सोचते हैं कि हमने तो संधि का, हमने तो पीस नेगोशिएशन की बात सोची थी, पर उनकी ही सेना ने उससे अस्वीकार, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं जरा देखूं तो कि वो किस बल से, कि उनको किस अपनी शक्ति का इतना घमंड है कि उनको युद्ध करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत मन है। तो वो कृष्ण जी को इस श्लोक में बोलते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में सेंटर में लेके जाओ ताकि मैं सामने वाले सेनाओं को अच्छे से देख सकूं कि उनमें से कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लायक है और कौन कौन नहीं है। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 23। योस्य मानान् वेक्षेऽहं य एतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्जुन बोले, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। तो अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि मुझको आप युद्ध के बीच में आप रथ खड़ा करिए, लेके चलिए ताकि मैं सामने वाले पक्ष के राजाओं लोगों को और जो भी दुर्योधन के प्रिय, जो भी दुर्योधन को बहुत प्रिय लगते हैं, जो भी उनका साथ देने आए हैं युद्ध में, जरा मैं उनको देख तो लूं। तो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षव, यहाँ पे अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोलते हैं। दुर्बुद्धि मतलब जिसमें समझ है नहीं, जो कैसे भी डिसीजन लेते हैं, हम बोलते हैं ना कि दुर्बुद्धि है, इसकी समझ है नहीं, ये कोई भी डिसीजन लेने में समझ नहीं पा रहा है कि कैसे ले, और पागल हो गया है, जिसको सेंस है नहीं। तो अर्जुन दुर्बुद्धि क्यों दुर्योधन को बोलता है? क्योंकि वो सोचता है कि दुर्योधन ने बचपन से ही उन लोगों को परेशान किया है,
अर्जुन और उसके भाइयों को, पांचों भाइयों को, सबको बचपन से ही परेशान किया है उसने। बचपन से ही वो उनको हराने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था, उनको इंसल्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें करता रहता था। और बाय रूल ये था कि आधी प्रॉपर्टी दुर्योधन और उसके भाइयों को मिलेगी और आधी प्रॉपर्टी अर्जुन और उसके भाइयों को मिलेगी युद्ध पर। दुर्योधन को वो भी नहीं चाहिए था। तो वो ये बोलता है कि उसके जो सपोर्ट में राजा लोग सब जो आए हैं, उसके दोस्त, वो उसको भी देखना चाहता है कि एक्चुअली में फ्रेंड का ड्यूटी ये होता है, कर्तव्य ये होता है ये दोस्त का, कि वो अपने दोस्त को अच्छी बातें बताए, अच्छी चीजें बताए, जिससे वो लाइफ में अच्छा कर पाए, ना ही कि गलत चीजें बताए। जैसे कि दुर्योधन के दोस्त उसका इस गलत चीज में भी साथ देते हैं। उनको सबको मालूम रहता है कि ये युद्ध जो हो रहा है ये गलत है, इसमें दुर्योधन की गलती है, पर वो अपने दोस्त की गलती को निगलेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते और गलत का ही साथ देते हैं, जबकि ये गलत है। कर्ण ने भी, उसको भी था मालूम कि दुर्योधन गलत कर रहा है, फिर भी उन्होंने गलत का ही साथ दिया। तो आजकल ऐसे बहुत सारे दोस्त हमको मिलेंगे जो हमको गलत चीज करने को बोलेंगे, गलत चीज करने के लिए हमसे बोलते रहेंगे कि चलो स्मोक कर लो, ड्रिंक कर लो, एक ही बार कर लो, गलत काम कर लो। तो वो हमें प्रेरित करेंगे, हमें उकसाएंगे ये सब करने में। और जब हम गलत करेंगे तो वो उस गलत का साथ भी देंगे, अरे कुछ नहीं, क्या होता है, चलता है, ये सब तो ये उम्र है करने की, वो ऐसा बोलेंगे। पर हमको वो समझना है कि क्या गलती है और क्या नहीं। और ऐसे दोस्त मिलने चाहिए, लाइफ में होने चाहिए, जो गलत है तो उधर ही आपको समझाए, डांटे। कि जैसे कृष्ण अर्जुन को, जब भी अर्जुन गलत करते हैं तो उसको समझाते हैं, डांटते हैं। भगवत गीता के पूरे आगे जो 18 चैप्टर है उसमें बहुत सारे जगह कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। तो अर्जुन कृष्ण को यही बोलता है कि जरा मैं देखूं तो कि उसके पक्ष में, उसके साइड में जो राजा लोग हैं वो कौन कौन है, उनको वो ध्यान से देखना चाहता है।